मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ जो शायद तुम्हारे जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित कर रही है। यह बात है तुम्हारे मोबाइल फोन से जुड़े मोह की, एक ऐसी आदत जो चुपके से तुम्हारी जिंदगी पर हावी हो रही है। देखो, ये जो छोटा सा यंत्र तुम्हारे हाथों में है, यह अद्भुत है ना? ये ज्ञान का सागर है, लोगों से जुड़ने का जरिया है और दुनिया को तुम्हारी मुट्ठी में ला देता है। लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाए, जब ये तुम्हारे दैनिक कार्यों में बाधा डालने लगे, तुम्हारी आंखों की चमक छीन ले और तुम्हारे मन को शांत ना रहने दे, तो समझ लेना मेरे बच्चे कि तुम इसके नशे के शिकार हो गए हो। क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि बिना वजह तुम्हारा हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है, जैसे कोई जादुई शक्ति खींच रही हो? क्या रात को बिस्तर पर लेटकर भी तुम्हारी आंखें इसकी रोशनी में खुली रहती हैं, जबकि नींद तुम्हारा इंतजार कर रही होती है? क्या किसी जरूरी काम को करते हुए भी नोटिफिकेशन आने पर तुम्हारा ध्यान भटक जाता है और तुम उस पर तुरंत क्लिक कर देते हो? अगर ऐसा है तो ये चिंता की बात है। एडिक्शन को समझना ये सिर्फ आदत नहीं, एक गहरा खेल है। मेरे बच्चे, किसी भी समस्या का हल ढूंढने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी है। आओ इस फोन के नशे को थोड़ा और गहराई से समझें। ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, बल्कि इसमें तुम्हारे दिमाग की बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस भी शामिल हैं। डोपामीन का खेल, तुम्हारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम। जब तुम फोन पर कोई नया नोटिफिकेशन देखते हो, जैसे एक व्हाट्सएप मैसेज या इंस्टाग्राम पर किसी की नई पोस्ट, या कोई पसंदीदा वीडियो चलाते हो, या किसी पोस्ट पर बहुत सारे लाइक्स आते हैं, या मोबाइल पर कोई भी अपना पसंदीदा काम करते हो, तो तुम्हारे मस्तिष्क में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामीन कहते हैं। एग्जाम्पल, सोचो, जब तुम्हारा फोन वाइब्रेट करता है और तुम देखते हो कि तुम्हारे दोस्त ने एक फनी मीम भेजा है, तुम उसे देखते हो और हंस देते हो। उस हंसी और आनंद के पीछे डोपामीन का हाथ होता है। तुम्हारा दिमाग इस खुशी को बार बार पाना चाहता है और इसी वजह से तुम बार बार फोन चेक करते हो। ये एक साइकिल बन जाती है। फोन देखा, डोपामीन मिला, खुशी हुई, फिर और फोन देखा। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई टेस्टी भोजन खाकर या कोई पुरस्कार जीतकर खुशी मिलती है। ये तुम्हारे दिमाग को रिवॉर्ड देता है और तुम्हारा दिमाग और रिवॉर्ड्स चाहता है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का डर। क्या कुछ छूट तो नहीं रहा? तुम्हें यह डर लगा रहता है कि अगर तुमने फोन नहीं देखा तो कहीं कुछ जरूरी मिस ना हो जाए। हो सकता है कोई दोस्त तुम्हें बुला रहा हो, या कोई नई खबर आ गई हो, या कोई ग्रुप चैट में महत्वपूर्ण बात हो रही हो। इस डर के कारण भी तुम बार बार फोन उठाते हो। एग्जाम्पल, तुम अपने दोस्तों के साथ बैठकर डिनर कर रहे हो और सभी अपने फोन में लगे हैं। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने फोन नहीं देखा तो हो सकता है तुम्हारे ग्रुप चैट में कोई इनसाइड जोक चल रहा हो जिसमें तुम शामिल नहीं हो पाओगे, या कोई पार्टी की प्लानिंग हो रही हो और तुम्हें पता ही ना चले, या कोई भी चीज हो। यह डर तुम्हें फोन से बांधे रखता है, भले ही फोन पर कुछ खास ना हो। आदत का चक्र, द हैबिट लूप। सोचना नहीं, बस करना। तुम्हारा मन आलसी है। जब तुम अकेले होते हो या बोर होते हो या कुछ सोच रहे होते हो तो तुम्हारा हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाता है। यह एक आदत बन चुकी है, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना। इसमें तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल, तुम अपनी कोचिंग से घर लौटते हो, थके हुए हो, और जैसे ही बेड पर बैठते हो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा हाथ जेब में जाता है और फोन निकल आता है। तुम बिना सोचे ही इंस्टाग्राम फीड स्क्रॉल करने लगते हो, भले ही तुम्हारा कोई स्पेसिफिक रीजन ना हो। यह आदत इतनी गहरी हो चुकी है कि फोन उठाना एक डिफॉल्ट एक्शन बन गया है। तो मेरे बच्चे, ये सिर्फ तुम्हारी इच्छा शक्ति की बात नहीं है, इसमें तुम्हारे माइंड की रचना और सामाजिक डर भी शामिल है। जब तुम इन कारणों को समझ जाओगे तो तुम्हें इससे बाहर निकलने में और भी आसानी होगी। सरल उपाय, एक नई शुरुआत। अब मैं तुम्हें कुछ सीधे और सरल उपाय बताऊंगा जिन्हें अपनाकर तुम इस नशे से छुटकारा पा सकते हो। ये याद रखना मेरे बच्चे कि हर सफलता की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। समय निर्धारित करो, बाउंड्री बनाना सीखो। अपने दिन में कुछ ऐसे समय निर्धारित करो जब तुम्हारा फोन तुमसे दूर रहेगा। यह नियम बनाओ और इसका पालन करो। एग्जाम्पल, अपने आप से कहो, डिनर करते समय मैं फोन नहीं चलाऊंगा, चाहे जो भी हो, या रात को सोने से 1 घंटा पहले फोन को दूसरे कमरे में रख दूंगा। शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हारी नई आदत बन जाएगी। सोच समझकर नोटिफिकेशंस, माइंडफुल नोटिफिकेशंस। शांति से काम करो। तुम्हारे फोन पर जो हर पल मैसेजेस आते हैं वो तुम्हारा ध्यान भंग करते हैं। सिर्फ उन एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस चालू रखो जो सच में जरूरी हैं, बाकी सबको बंद कर दो। एग्जाम्पल, क्या तुम्हें हर गेम या हर शॉपिंग ऐप का नोटिफिकेशन चाहिए? नहीं, सिर्फ अपने स्कूल या कोचिंग ग्रुप के नोटिफिकेशंस ऑन रखो, या फैमिली ग्रुप के। जब नोटिफिकेशंस कम होंगे तो तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा और तुम अपने काम पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे। दूर रखो, नजर से दूर। जब तुम किसी काम में लगे हो या सोना चाहते हो तो अपने फोन को अपने से दूर रखो। अगर वो तुम्हारी आंखों के सामने नहीं होगा
तो उसकी तरफ जाने का मन कम करेगा। हो सके तो उसे दूसरे कमरे में रख दो। एग्जाम्पल, जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो फोन को टेबल के ड्रॉर में या किसी और कमरे में रख दो। सोने से पहले फोन को चार्जर पर लगाकर बेडरूम से बाहर छोड़ दो। जब फोन पास नहीं होगा तो उसे उठाने की इच्छा अपने आप कम हो जाएगी। विकल्प ढूंढो, फाइंड ऑल्टरनेटिव्स। खुद को बिजी रखो। तुम फोन पर क्या करते हो? अगर तुम बोर होते हो तो उसे उठाते हो, तो अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ और एक्टिविटीज ढूंढो। एग्जाम्पल, जब तुम्हें फोन उठाने का मन करे उसकी जगह एक किताब उठा लो। अगर बोर हो रहे हो तो अपने दोस्तों को बाहर खेलने के लिए बुला लो या अपनी पसंदीदा हॉबी में लग जाओ, चाहे वो ड्राइंग हो, म्यूजिक हो या कोई नया स्किल सीखना। जब मन भरा रहेगा तो फोन की जरूरत कम होगी। ग्रे स्केल का मैजिक, रंग फीके तो दिमाग शांत। ये जो तुम्हारे फोन की रंगीन दुनिया है, ये तुम्हारे मन को बहुत आकर्षित करती है। अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर उसे ग्रे स्केल मोड में चालू करो। जब रंग नहीं होंगे तो वो पहले जितना दिलचस्प नहीं लगेगा। एग्जाम्पल, तुम्हारे फोन की स्क्रीन अब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। इंस्टाग्राम की फोटोज या यूट्यूब वीडियोस उतने मजेदार नहीं लगेंगे। तुम्हारा दिमाग डोपामीन का किक कम महसूस करेगा और फोन का अपील कम हो जाएगा। अपना इस्तेमाल देखो, ट्रैक योर यूसेज। सच्चाई का आईना हर रोज देखो कि तुमने कितना समय फोन पर बिताया। तुम्हारे फोन में यह जानकारी होती है। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितना वक्त बर्बाद कर रहे हो तो तुम्हें खुद ही इसे कम करने की प्रेरणा मिलेगी। एग्जाम्पल, अपने फोन के डिजिटल वेलबीइंग या स्क्रीन टाइम फीचर को चेक करो। जब तुम देखोगे कि तुमने दिन में 5 घंटे फोन पर बिताए हैं तो तुम्हें खुद ही रियलाइज होगा कि यह कितना समय है जो तुम किसी और प्रोडक्टिव काम में लगा सकते थे। सेल्फ कंट्रोल, असली शक्ति तुम्हारे अंदर है मेरे बच्चे। याद रखना, सबसे बड़ा उपाय तो तुम्हारा अपना सेल्फ कंट्रोल है। तुम्हें अपने मन को समझना होगा और उसे फोन के मोह से दूर रखने का संकल्प करना होगा। यह एक तपस्या है और हर तपस्या का फल अवश्य मिलता है। जब भी तुम्हारा मन फोन उठाने को करे तो एक बार सोचो, क्या यह सच में जरूरी है? क्या इससे ज्यादा जरूरी कोई और काम नहीं है जो मैं अभी कर सकता हूं? धीरे धीरे जब तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाओगे तो ये फोन का नशा अपने आप कम होने लगेगा। जीवन के असली रंग, स्क्रीन से बाहर निकलो। देखो मेरे बच्चों, ये जो संसार है ये कितना सुंदर है। इसमें कितने रंग हैं, कितनी ध्वनियां हैं, कितने अनुभव हैं। जब तुम हमेशा अपने फोन में घुसे रहोगे तो तुम इन सबसे दूर हो जाओगे। अपने आसपास देखो, अपने परिवार से बात करो, प्रकृति की सुंदरता को महसूस करो। ये असली जीवन है और ये तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एग्जाम्पल, फोन तुम्हें लोगों से वर्चुअल रूप से जोड़ सकता है, परंतु ये कभी भी इंसानों के बीच के सच्चे प्यार और अपनापन का स्थान नहीं ले सकता। एक वीडियो कॉल कभी भी अपने दादा दादी के साथ बैठकर उनकी कहानियां सुनने या अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने या सूरज को ढलते हुए देखने का अनुभव नहीं दे सकता। ये अनुभव ही जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। छोटी जीत, बड़ी खुशी। हर कदम को सेलिब्रेट करो, हर छोटी जीत को महत्व दो। अगर तुमने आज आधा घंटा फोन कम इस्तेमाल किया तो अपने आप को बधाई दो। अगर तुमने एक भोजन बिना फोन के किया तो खुशी मनाओ। ये छोटी छोटी सफलताएं ही तुम्हें बड़ा बदलाव लाने में मदद करेंगी। कभी हार मत मानो और हमेशा प्रयास करते रहो। याद रखो, निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। अंतिम संदेश, तुम अपने जीवन के मालिक हो मेरे बच्चे। फोन एक सेवक की तरह होना चाहिए, मालिक की तरह नहीं। इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपने जीवन की डोर अपने हाथों में रखो। समय बहुत कीमती है, इसे फोन के नशे में बर्बाद मत करो। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो, अपने रिश्तों को मजबूत करो और अपने अंदर की शांति को बनाए रखो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मुझे विश्वास है कि तुम इस मोह से अवश्य मुक्त हो जाओगे और एक सार्थक और खुशहाल जीवन जियोगे। याद रखना, तुम सभी मेरे प्रिय हो। क्या तुम इन उपायों को आज से ही अपनाने के लिए तैयार हो?